तो सभी का वेलकम है भाई आपके अपने डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो आज काफ़ी दिनों बाद आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है इस चैनल पे। दीपा राय, अभिषेक चौहान, आदेश यादव, अभय कुमार, तो सभी को जय हिंद एंड वेलकम है। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो है ये स्पेशल सेशन है आपका एफकेट के लिए, जिसमें मैं आपको एफकेट रिलेटेड क्वेश्चंस को कराऊंगा। एफकेट के एग्ज़ाम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय से रिलेटेड। तो सभी का वेलकम है। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। आयुषी अवस्थी, जय हिंद बेटा जी, कैसे हैं आप सभी लोग? तो सभी का वेलकम है भाई। और आज हम जो करेंगे वो आपका डिफेंस अड्डा पर सेशन करेंगे। और आपका ये जो सेशन होगा ये एफकेट के जो आने वाली परीक्षा है उस पर बेस्ड होगा। तो सभी का वेलकम है। जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। श्लोक सिंह गुड मॉर्निंग, वसुंधरा गुप्ता गुड मॉर्निंग। तो सभी का वेलकम है भाई। जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। सेशन को शेयर और लाइक करते हुए ज़रूर चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। ओके, तो जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं हम। निखिल सिंह, हेलो सभी लोग भाई, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मैं भी लाइक कर देता हूँ अपनी वीडियो एक बार। तो आज हम गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय पे करेंगे। ये क्वेश्चन ना कई बार इस पे पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने से पहले, अगर आप अड्डा 24/7 से एफकेट का, इंडियन एयरफोर्स का पेड लाइव बैच परचेज करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट, ओके, वैसे अगर आप अपनी प्रिपरेशन करें देन इट इज़ ओके, तो इस पर 12% आपको डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज़ करने के बाद, और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करते हैं। और ये बहुत अच्छी ऐप है, इसे डाउनलोड करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा। इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मुस्कान सिंह, जय हिंद बेटा जी, यू आर न्यू हियर, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभय कुमार, एकदम बढ़िया है सर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा। इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछा गया है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा गया है? दो तरीके से पूछा गया है। वो कैसे, अब उसे देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है कि गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल ना दो बने थे। एक जो अगर मैं बात करूँ, गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, बंगाल का गवर्नर जनरल, और एक बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक क्या बना था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बने थे। बिल्कुल, ए ऑप्शन स्वरूप रॉय ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बने थे। जो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। जो क्या थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जिनका नाम था, ठीक है भाई। ये तो इतनी बात हो गई। फिर 1833 में क्या बना था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी थी। 1833 में क्या बनी थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी थी। ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप ध्यान से मेरी बात समझते रहिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 में बनी थी पोस्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। गुड मॉर्निंग भाग्यश्री, जय माँ भवानी, आपके डिफेंस अड्डा पे आपका स्वागत है बेटा। ओके, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी थी वो कब बनी थी? 1833 में, चार्टर एक्ट 1833 में, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर 1858 में क्या बनी थी? कौन सी पोस्ट बनी थी? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी थी। कौन सी बनी थी? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी थी, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्वरूप रॉय, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पूजा करके। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी थी। और पहले वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये जरा नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिख रहा हूँ, उसे ध्यान रखिएगा। पेन का इंक भी चेंज कर रहा हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था? जो लास्ट वॉइस रॉय वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी स्वतंत्रता के बाद जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे वो भी कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। ओके जी हाँ बिल्कुल। और फर्स्ट इंडियन, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो मैं अपने आप को इनविजिबल कर लेता हूँ, फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी। आई होप आप सभी लोगों ने ये लिख लिया होगा। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। रोहन वर्मा, योगी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप आंसर बता रहे हैं। चलिए हम वापस आ जाते हैं। किस व्यक्ति को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? किस व्यक्ति को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? कार्टियर को, हेनरी वेस्टलिस्ट को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या वारेन हेस्टिंग को? निहाल सिंह, जय हिंद सर, जल्दी से बताइएगा किस व्यक्ति को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा भाई। एक बार है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद डिफेंस अड्डा पे हम वीडियो कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस चैनल पर आते ही ना एक अलग सी फीलिंग आती है। तो जल्दी से बताइएगा किस व्यक्ति को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है? तो जी हाँ बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में ये क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, 1793 में। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित एक चीज और है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लाए थे? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाए थे। क्या लाए थे? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। परमानेंट सेटलमेंट लाए थे 1793 में ही। और ये क्या था? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। काफ़ी इसमें हैवी टेक्स्ट इसमें दिया जाता था। तो इस जमींदारों से इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने कलेक्टर की पोस्ट बनाई थी, जिसे आज की डेट में हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मृणाल बादशाह, रोहन वर्मा, ओके बिल्कुल बिल्कुल। योगी आपने बिल्कुल, मिस्टर 360 योगी हमने बिल्कुल सही आंसर दिया। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए मैच दी फॉलोइंग करिएगा। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड वीजली। जल्दी से मैच दी फॉलोइंग करिएगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ मिस्टर योगी, जल्दी, बहुत जल्दी से अब मैच दी फॉलोइंग करिएगा। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड बीजली, इनका रिलेशन किससे है? जल्दी से मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। तो जल्दी से बताइएगा वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड बीजली, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वॉरेन हेस्टिंग का देखो, वॉरेन हेस्टिंग का जो संबंध है वो क्या है? इन्होंने डुअल सिस्टम को ख़त्म करा था। ये डुअल सिस्टम जो था ये आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ था ना, जो बैटल ऑफ बक्सर एंड इलाहाबाद ट्रीटी, उसके बाद ये शुरू हुआ था। ओके, इलाहाबाद ट्रीटी। तो ये 1765 से 1772 तक था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था? आपका डुअल सिस्टम को ख़त्म करा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये क्या लाए थे? परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, ठीक है। सर जॉन शोर जो थे, इनका संबंध नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी था। और वीजली का संबंध था आपका किससे? सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस, इसे हिंदी में बोला जाता है सहायक संधि बोला जाता है, सहायक संधि इसे बोला जाता है। और ये 1799 में आई थी। तो उस तरीके से अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल भाग्यश्री, आपने सही आंसर दिया सभी लोगों ने। और भाई सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलेगा। वॉरेन हेस्टिंग, ध्यान रखेगा ये जो सहायक संधि है ना, इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं ये सब्सिडरी अलायंस पर। अगर आपसे पूछा जाए कि सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले किस पर लागू किया गया था, तो वैसे तो ये 1765 में, यानी वीजली से काफ़ी पहले आपका
अवध पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन ये जो वीजली वाला है, यानी वीजली वाली जो सहायक संधि है, ये सबसे पहले हैदराबाद पे लगाई गई थी। किस पे लगाई थी? हैदराबाद पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, हैदराबाद या निजामाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके चलो, ये अगेन एक वो है, विलियम जोन्स, सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड हार्डिंग। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। सभी जानते हैं कि जो विलियम बेंटिक का जो रिलेशन है वो किससे है भाई? वो है आपका एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून लाए थे। उस कानून का नाम था रेगुलेशन 17। ठीक है, रेगुलेशन 17। उससे क्या करा था? प्रोहिबिट करा था सती सिस्टम को। प्रोहिबिट करा था किसे? सती सिस्टम को। फिर विलियम जोन्स ने जो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के चेयरमैन थे। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन करी थी, जिसमें इन्होंने ट्रांसलेशन करा था गीता का इंग्लिश में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो थॉमस मुनरो का जो रिलेशन है वो किससे है? वो रैयतवाड़ी सिस्टम से है। ये मद्रास में शुरू की गई थी 1820 में, और लॉर्ड हार्डिंग का फीमेल इन्फेंटिसाइड से है। तो इस तरीके से क्या होगा? ए का 3 होगा, बी का 1 होगा। ए का 3, बी का 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोहित वालिया ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। बिल्कुल, रीना बोरा वो 1765 में अवध में शुरू लगा था सबसे पहले, लेकिन वीजी वाला निजामाबाद यानी हैदराबाद पर लगा था। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाउंडेड दी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट? कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी? लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग यानी PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की फाउंडेशन करी थी? ओके हाँ ठीक है, बिल्कुल रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो रीड ने करा था, लेकिन थॉमस मुनरो का नाम ज़्यादा प्रचलित है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डलहौजी है। बिल्कुल, जो लॉर्ड डलहौजी है ये 1848 से 1856 तक भारत के क्या रहते? गवर्नर जनरल रहते। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। सबसे पहले 1848 में ये क्या लाए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस लाए थे। क्या लाए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस यानी राज्य हड़प नीति। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस सबसे पहले किस स्टेट पर लगा था? सतारा पर लगा था। आगे चल के झांसी पे लगा था। फिर 1852 में इन्होंने इंडिया में क्या शुरू करा था? 1852 में 1853 में। ओके नहीं, एक मिनट रुको। हाँ, 1853 में भारत में ट्रेन शुरू की गई थी। 1853 में भारत में ट्रेन शुरू की गई थी। फिर आता है ईयर 1854। 1854 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय एक तो इन्होंने PWD की स्थापना करी थी। फिर वुड्स डिस्पैच आया था। वुड्स डिस्पैच ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वुड्स डिस्पैच को क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। थोड़ा जल्दबाजी में गलत लिख रहा हूँ, इंडियन एजुकेशन। और भाई सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर और लाइक ज़रूर करें। 1854 में ही इन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी। और 1856 में ये एक कानून लाए थे जिसे बोला जाता था विडो रीमैरिज एक्ट। विधवा पुनर्विवाह कानून लाए थे। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। तो इससे संबंधित अच्छा 1854 में इन्होंने इंडिया में दो चीज़ें और शुरू करी थी। एक तो पोस्टल सिस्टम शुरू करा था, वही है पोस्टल सिस्टम यानी डाक सेवा पहले सरकार के लिए होती थी। और टेलीग्राफ यानी तार सेवा शुरू करी थी। पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राफ सर्विस
शुरू करी थी। जो टेलीग्राफ सर्विस थी वो आपका कलकत्ता से आगरा तक थी। वो जो टेलीग्राफ सर्विस थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? कलकत्ता से आगरा तक थी। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रीना बोरा आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया था? जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल एबॉलिश्ड स्लेवरी इन इंडिया? लॉर्ड एलनब्रो, सर चार्ल्स मेटकैफ। सर चार्ल्स मेटकैफ को तो पता क्या बुलाया जाता है? लिबरेटर ऑफ प्रेस बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? लिबरेटर ऑफ प्रेस। सर चार्ल्स मेटकैफ को क्या बुलाया जाता है बच्चों? लिबरेटर ऑफ प्रेस बुलाया जाता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? रीना बोरा जल्दी से बताओ बेटा जी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एलन ब्रो ने भारत में स्लेवरी को ख़त्म करा था। चलिए, भारत में किसको ख़त्म करा था? लॉर्ड एलन ब्रो ने स्लेवरी को ख़त्म करा था। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम क्या है देखिएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GS विद जीवेश। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? GS विद जीवेश। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैं आपको यहाँ से एक मिशन एफकेट, जो स्पेशल एफकेट का डेडिकेटेड ग्रुप है, वहाँ से आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन स्लेवरी एक्ट आया था 1843 में। ठीक है, और एक्ट पास बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच आउटलॉड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद स्लेवरी। और ये लॉर्ड एलन ब्रो ने करा था 1843 में। जी हाँ बिल्कुल। और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। इसको सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ये मेरे ख्याल से 1835 से 1843 तक है। लॉर्ड एलन ब्रो 1835 के में तो कौन बने थे? वो बने थे लॉर्ड मैकॉलो। लॉर्ड मैकॉलो के बाद 1843 तक ये रहे थे। ठीक है, क्योंकि 48 में तो आपके वो आ गए थे लॉर्ड डलहौजी। मेरे को एग्जैक्टली नहीं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को नामित किया गया था, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बनाई गई थी? जल्दी बताइएगा। बॉम्बे को प्रेसिडेंसी कब बनाया गया था? लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड एमरेस्ट, लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। ओके, ये क्वेश्चन चेंज हो गया है। जल्दी बताइएगा। व्हेन वाज बॉम्बे बिकम प्रेसिडेंसी? ओके, बॉम्बे को प्रेसिडेंसी कब बनाया गया था? ओके, व्हेन वाज बॉम्बे बिकम प्रेसिडेंटी? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हेन वाज बिकम बॉम्बे बिकम प्रेसिडेंसी? बॉम्बे को प्रेसिडेंसी कब बनाया गया था? ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में इसे बॉम्बे को लिया था किराए पे, एज ए रेंट। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य करा था? तो देखिए, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में 2 कमीशन बनाए थे। क्या बनाए थे? 2 कमीशन बनाए थे। एक कमीशन का नाम था भाई, एक कमीशन का नाम था आपका एजुकेशन से रिलेटेड थी। एक कमीशन आपकी किससे थी? एजुकेशन से रिलेटेड थी, जिसने मैंडेटरी करी थी इंग्लिश। ओके, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने उस समय ही 1833 में, बात है 1833 में ही, उस समय ही इन्होंने भारत का पहला लॉ कमीशन बनाया था। और लॉर्ड मैकॉले ने रिसर्च करके जो कानून कोडिफाइड करा था 1861 में, वो हम आईपीसी के रूप में जानते हैं। तो जो आईपीसी बनी है वो लॉर्ड मैकॉले की वजह से ही बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मद्रास को तो जीता था फ्रेंच से, इसे बम्बई को रेंट पे लिया था। दरअसल क्या हुआ था 1665 में जो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन दी ब्रगजा थी, उनका विवाह हुआ था चार्ल्स सेकंड के साथ। और
इंग्लैंड के शाही परिवार को बम्बई दहेज के रूप में दिया था पुर्तगालियों ने। तो शाही परिवार ने रेंट के रूप में बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ठीक है, इस तरीके की कहानी है। और भाई इस सेशन को देखो 41 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो। फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकॉले या लॉर्ड लियोनी कर्टिस? जल्दी से बताइएगा, फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है? फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ डायरकी? डायरकी, फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है? ओके, फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है? ओके, जल्दी से बताओ कौन किसे बुलाया जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकेलो या सर लियोन कर्टिस? जल्दी से बताइएगा। रॉबर्ट क्लाइव बता रहे हो उसका आंसर, किसका बता रहे हो? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर नहीं होगा। फादर ऑफ डायरकी जो होता है ये जो है ना देखो लॉर्ड, ये हेक्टर मुनरो ये तो मिलिट्री जनरल थे, इनका आंसर है सर लियोनी कर्टिस। सबसे पहले इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था। फिर जो डायरकी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इम्प्लीमेंट की गई थी वॉइस रॉय मॉन्टेग्यू के द्वारा। किसके द्वारा? वॉइस रॉय मॉन्टेग्यू के द्वारा। ठीक है, मॉन्टेग्यू के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, तो इसका आंसर है ये हेक्टर मुनरो जो है ना बेटा, ये बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश फोर्सेस का इन्होंने नेतृत्व किया था, बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, बक्सर के युद्ध जो 1765 में हुआ था, ब्रिटिश फोर्सेस का नेतृत्व करा था। रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ऐसे टिप्स पे आपको चीज़ें याद करा दूंगा मैं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में इसका नेतृत्व करता। लॉर्ड मैकेलो थे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, 1835 में बने थे, और कब तक रहे ये मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फर्स्ट मराठा चीफ्टेन हु अडॉप्ट सब्सिडरी अलायंस? तो कौन सा मराठा चीफ था जिसने सब्सिडरी अलायंस को अपनाया था? तो ध्यान रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले सतारा में लगा, सॉरी सब्सिडरी अलायंस नहीं, वो तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस लगा था, सॉरी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ध्यान देखो, बसाई की संधि हुई थी, बसाई की संधि हुई थी जो अब बसाई के नाम से जानते हैं 1802 में। तो 1802 में बाजीराव सेकंड, ओके, बाजीराव सेकंड, ये वो मस्तानी वाला बाजीराव नहीं है, दूसरा बाजीराव, बाजीराव सेकंड ने अडॉप्ट करा था किसको? सब्सिडरी अलायंस को 1802 में। जब आप इस को बिल्कुल, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएस विद जीवेश। मैं आपको इसमें पीडीएफ आज प्रोवाइड करा दूंगा सेशन खत्म होने के बाद, अगर आपको यू नीड पीडीएफ। ओके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी आपको क्या मिल जाए? पीडीएफ मिल जाए, अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते। ओके, चलिए, सचिन बिल्कुल इसका ए आंसर है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बसाई की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। ठीक है, और ये किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच। कौन सा पहला राज्य था जिसने किसको अडॉप्ट करा था? सब्सिडरी अलायंस। तो सभी जानते हैं सतारा ने करा था 1848 में। ठीक है, 1848 में। झांसी ने 1854 में अडॉप्ट करा था। झांसी ने कब करा था? 1848। इनका जो संबंध है, इनका सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये एक सेकंड। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे आंसर होगा कौन सा? 1765 या 1799? अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, अगर यहाँ पे वीजली का कहीं जिक्र होता तो आंसर आपका हैदराबाद होता, लेकिन यहाँ पे केवल पूछा फर्स्ट स्टेट, तो अवध होगा इसका आंसर, क्योंकि अवध में सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को लगाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस में सबसे पहले सतारा था। ये सतारा का किससे संबंध है? राज्य हड़प नीति से। किससे? राज्य हड़प नीति। ओके, राज्य हड़प नीति से संबंधित है। ओके, और 1854 में ही राज्य हड़प नीति किस पे लगाई गई थी? झांसी पे। तभी तो रानी लक्ष्मीबाई ने उस पर आक्रमण करा था। तो आंसर इसका होगा अवध। अगर यहाँ पे वीजली वाला होता तो आपका क्या होता? 1799 हैदराबाद होता। ओके, चलो
और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल है कि 1772 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग रहे फर्स्ट गवर्नर जनरल, डुअल सिस्टम को एंड कराता, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट बना था, एशियाटिक सोसाइटी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फिर सालबाई की संधि हुई थी, फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता और पिट्स इंडिया एक्ट, ये इनके समय में आए थे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वीजली, लॉर्ड डलहौजी के समय में देखिए क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, चार्ल्स वुड डिस्पैच, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये लॉर्ड डलहौजी के नहीं, कोहिनूर हीरा इंडिया से इंग्लैंड ले गया था, ये सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद, क्योंकि अमृतसर संधि करी थी। फिर टेलीग्राफ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल एंड पेंशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर सिविल सर्विस, विडो री मैरिज एक्ट, ये सारा हुआ था। और इस तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। ये एक स्पेशल बैच है इंडियन फोर्स एफकेट के लिए, ये 13 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको विजिट करना होगा अड्डा ok247.com पर, सर्च बार में डालिएगा IAF FCAT 2.0, ये बैच आ जाएगा। इसमें अमित सर आपको मैथ्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बेहद अच्छा पढ़ाते हैं। मैं जब किसी के लिए बेहद और बहुत शब्द यूज़ करता हूं तो बहुत बढ़िया होते हैं। मानस सर और ये आपके डॉक्टर वो कैब है, इनका जो इन सभी का ना एक्चुअली क्या नॉलेज तो सभी की एक समान होती है। मैं ये नहीं कहता है कि ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, मेन चीज़ होती है प्रेजेंटेशन कि बच्चों को समझ कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करेगा। मेरा नाम जीवेश कुमार है, तो मैं भी आपको उसमें पूरा जनरल अवेयरनेस का डेडिकेटेड एक डिज़ाइन बैच है, तो इस बैच को ज़रूर परचेज़ करिए। आपको ये अभी 12% ऑफ पे मिल जाएगा, और अगर आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन ऐप से परचेज़ करते हैं तो आपको 5% यानी टोटल आपको 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको विजिट करना होगा adda247.com पर, और इस वाले डिस्काउंट कोड को यानी कैपिटल U191 को यूज़ करना होगा। मैं मिलूंगा आपसे 2 बजे SSC अड्डा पर, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। सेशन को शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा, और सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको आगे और किस प्रकार की वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।